शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हमने कुछ तैयारी करके रखी है, हमें पढ़ना है समय इकाइयां। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो कैलेंडर और क्लॉक होता है ये मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, गणित का। लेकिन हमारे यहाँ एक धारणा है कि हम इसको रीजनिंग में पढ़ते हैं, शुरू से धारणा है। तो गणित जहां जहां भी पाठ्यक्रम में हो वहां पे कैलेंडर और क्लॉक आपसे पूछा जाता है, लेकिन इसको रखने के पाठ्यक्रम में तरीके अलग अलग हैं। कहीं कहीं यह कैलेंडर और क्लॉक नाम से भी दिया जाता है, कहीं कहीं यह टाइम यूनिट्स नाम से भी दिया जाता है। टाइम यूनिट्स आपसे पूछी जाएंगी। कहीं कहीं इसको टाइम सीक्वेंस भी कहते हैं कि टाइम सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। तो कहीं भी अगर लिखा हो टाइम यूनिट्स तो भी वो कैलेंडर और क्लॉक है, कहीं लिखा हो टाइम सीक्वेंस तो भी वो कैलेंडर और क्लॉक है, और कहीं लिखा हो अगर कैलेंडर और क्लॉक तो फिर वो कैलेंडर और क्लॉक है। हम लोग टाइम यूनिट्स की आज से शुरुआत कर रहे हैं, और टाइम यूनिट्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है? कैलेंडर। आज से हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो कैलेंडर में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, यह कैलेंडर की चैप्टर प्लानिंग है। गौर से इसको देखिए। सबसे पहला टाइप जो आपका होता है वो होता है दिन माह वर्ष शताब्दी की गणना। किसी कैलेंडर में हम दिन माह वर्ष शताब्दी को कैसे निकालते हैं, अभी आधे घंटे बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग 5000 वर्षों का कैलेंडर चुटकियों में बनाना शुरू कर देंगे। जैसे जो कैलेंडर आप देखते हैं, आज से आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जहां भी आप जैसे चाहेंगे 1000 2000 वर्ष का कैलेंडर तुरंत तैयार कर देंगे। ठीक है। दूसरा होता है एक रिलेशन समान वर्ष वाले वर्ष, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड ईयर और इक्वल ईयर। तीसरा होता है समान महीने वाले महीने, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड मंथ और इक्वल मंथ। चौथा होता है काल्पनिक तिथियां, इमेजिनरी डेट्स, काल्पनिक तिथियां, इमेजिनरी डेट्स। पांचवा होता है जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ये वो टाइप है जिस टाइप से सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बर्थडे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगला टाइप है शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन रिलेटेड विद वोकैब्स। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न जैसे से और के होता है, ऐसे अलग अलग शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। अधिवर्ष पर आधारित प्रश्न, अधिवर्ष को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर रिलेटेड क्वेश्चन, तो अधिवर्ष आधारित प्रश्न यहां पर होते हैं। प्रथम दिन एवं अंतिम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो सकता है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो सकता है, इस पर एक जबरदस्त रिलेशन बनता है। उस रिलेशन पर आधारित प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। और इसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि ऐतिहासिक पक्ष के हिसाब से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कैलेंडर आपको सीखना है तो आपको पहली क्लास से लास्ट क्लास तक कनेक्ट रहना होगा, क्योंकि जो लोग पहली क्लास में जुड़े रहेंगे वही दूसरी क्लास से इस कैलेंडर के पक्ष को स्मूथली आगे ले जा पाएंगे। अगर आप पहली क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आगे आप कैलेंडर के पक्ष को नहीं ले जा पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले कैलेंडर की कैलकुलेशन पर पहुंचने के लिए जो सबसे आवश्यक पक्ष है उनको प्रारंभ करते हैं। अब आप अगले 1 घंटे का जबरदस्त कंसंट्रेशन मेरे साथ पे करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम किसी तारीख को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 18 जून 2022, हमने डेट लिखी 18 जून 2022। अगर हम देखें कि इस डेट में कैलेंडर की कितनी इकाइयां हैं जिनकी आपको जरूरत कैलकुलेशन में है, तो सबसे पहले जो 18 आप देख रहे हैं इसको हम पढ़ाई लिखाई के हिसाब से दो नामों से जानते हैं। या तो हम इसको डेट कह दें वो, या हम इसको डे कह दें। या तो हम इसको डेट कह दें या तो हम इसको डे कह दें। कैसे? अगर मैं कहूं कि जून माह का की 18 तारीख, या मैं कह दूं कि जून माह का 18वां दिन, इसमें कोई अंतर नहीं। जून माह की 18 तारीख या जून माह का 18वां दिन, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या है? समान है। जनवरी माह का पहला दिन या जनवरी माह की पहली तारीख, ये दोनों ही चीजें क्या है? समान है। किसी माह का पहला दिन हो या किसी माह की पहली तारीख हो या किसी माह का कोई दिन या कोई तारीख हो, तो जो डेट और डे होता है वो एक ही इकाई होती है। और डेट और डे जो है बेटा वो किसी कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी यूनिट कैलेंडर में नहीं दिखती। दूसरी जो महत्वपूर्ण इकाई है इसको हम क्या कहते हैं? मंथ। क्या कहते हैं? मंथ। इसको व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू में व्यक्त कर दें, क्लियर, जैसे 1 से लेके 12 तक, ठीक है, और या हम इसको इसके नाम से व्यक्त कर दें।
दोनों का एक ही मतलब है। जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक, मतलब जो मंथ होता है, इस मंथ को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। क्या? या तो हम इसको आंकिक मान में व्यक्त कर दें 1 से लेके 12 तक, जैसे हमने जून लिखा है तो हम जून को आंकिक मान में व्यक्त कर सकते हैं 1 से लेके 12 तक, या हम इसको नाम से व्यक्त कर दें जनवरी से लेके दिसंबर तक, जैसे हमने यहां पे जून में व्यक्त किया है। क्लियर है? ये जो सबसे जरूरी यूनिट है, इसमें हम तीन चीजों को खोजते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, यही सबसे जरूरी है। पहला तो हम खोजते हैं ईयर, दूसरा हम खोजते हैं इसमें लीप ईयर, और तीसरा हम इसमें खोजते हैं सेंचुरी। कैसे हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं, ये हमें समझना है। क्या क्या खोजते हैं बेटा? ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। हमें 2-4-10,000 वर्ष का कैलेंडर बनाने के लिए इन 6-7 यूनिट्स को समझने की जरूरत है, और इसके बाद इस कैलेंडर को हम आराम से बना सकते हैं। तो ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी क्या होते हैं? इतने पक्ष को हम उठा लेते हैं और इतने पक्ष को हम अगले वाले पेज पे ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पर 2022, तो 2022 में हमने कहा तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है बताओ? ईयर है, फिर क्या है? लीप ईयर है, फिर क्या है बताओ? सेंचुरी है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा रहा। आधे घंटे का समय और कंसंट्रेशन पे कर दीजिए। कभी भी कैलेंडर में ईयर क्या होता है, ठीक है? क्या 2022 जो लिखा है, क्या 2022 में सभी ईयर्स हैं? नहीं। ईयर्स होती है, जब हमसे कभी भी ईयर पूछा जाए तो किसी भी संख्या के बाद के दो अंकों की संख्या को ही हम वर्षों की संख्या कहते हैं, ईयर्स कहते हैं। जैसे आपसे पूछा गया ईयर क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे बाद के दो अंक। बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए, क्या कहेंगे? बाद के दो अंक। जैसे यहां पे कितने हैं बताओ? 22, तो यहां पे वर्षों की संख्या क्या हो गई? 22। जैसे मैंने कभी लिखा है, मान लीजिए 1901, तो यहां पे ईयर्स की संख्या कितनी होगी? 1। जैसे मैंने लिखा 1947, तो यहां पे ईयर्स कितने होंगे? 47। जैसे मैंने लिखा बेटा 1800, यहां पे ईयर्स कितने होंगे? 0। जैसे मैंने लिखा सन 2000, यहां पे ईयर्स कितने होंगे? 0। जैसे मैंने लिखा 2002, है ना, 2002, तो यहां पे ईयर्स कितने होंगे? 2। जैसे मैंने लिखा सन 712, तो यहां पे ईयर कितने होंगे? 12। जो भी किसी संख्या के बाद के अंतिम दो अंक होंगे, वही आपकी क्या होगी? ईयर्स की संख्या होगी। कभी भी ईयर्स की संख्या पूरी नहीं हो सकती। 2022 कभी भी ईयर नहीं हो सकते। क्लियर है पक्ष? चलो, तो एक यूनिट क्लियर हो गया। दूसरी यूनिट पे जब हम लोग आते हैं, तो दूसरी यूनिट को आपने कहा लीप ईयर। जैसे आपसे कभी पूछा कि इस संख्या में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप में से सब लोग क्या कहते हैं कि 4 का भाग दे दीजिए 2022 में, और जितने यहां पर अंक आएंगे वो लीप ईयर होंगे। गलत। हम कहते हैं 4 वर्ष में 1 लीप ईयर, 8 वर्ष में 2 लीप ईयर, 12 वर्ष में 3 लीप ईयर। तो हम अपने सेंस को ध्यान रखें। लीप ईयर क्या होता है? वर्ष में लीप ईयर, 4 वर्ष में लीप ईयर, प्रोनाउंसिएशन को देखिए। 8 वर्ष में 2 लीप ईयर, 12 वर्ष में 3 लीप ईयर। मतलब लीप ईयर्स की जो संख्या होगी बेटा, वो वर्ष में होगी, है ना। तो लीप ईयर की संख्या कभी भी चेक करनी है, अगर कभी सवाल आएगा, तो लीप ईयर्स की संख्या कभी भी पूरी संख्या में चेक नहीं की जाती, बल्कि जो बाद के दो अंक हैं, इन्हीं को आप क्या कहते हैं? वर्ष। वर्ष की संख्या में ही लीप ईयर की संख्या हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि 2022 में कितने लीप ईयर होंगे बेटा, तो आप क्या कहेंगे कि आप 22 में भाग दे देंगे 4 का, है ना। 4 पंचे कितना हो गया? 20। अब यहां जो शेषफल है इससे कोई मतलब नहीं, जो भागफल है वही आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर की संख्या क्या होती है? लीप ईयर की संख्या हमेशा क्या होती है कि हम ईयर्स की जो संख्या होती है, ईयर्स की संख्या में 4 से भाग दे देंगे, और यहां पर हमारा जो भागफल होता है, वही भागफल ही हमारे लिए क्या होता है? अधिवर्ष होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है बताओ? लीप ईयर है। कभी भी, तो जब भी आपसे कभी लीप ईयर पूछा जाए, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमें पूरी संख्या में बेटा भाग नहीं देना है, हम वर्षों की संख्या में भाग देंगे। और वर्षों की संख्या को हमने क्या माना है बताओ? किसी संख्या के बाद के दो अंक। क्या माना है? किसी संख्या के बाद के दो अंक ही वर्षों की संख्या। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा 1902 में कितने लीप ईयर हैं? 0, क्योंकि लीप ईयर की काउंटिंग ही 4 वर्षों से शुरू होंगी, यहां पे लीप ईयर नहीं होंगे।
जैसे आपसे कोई पूछे सन 1800 में कितने लीप ईयर हैं, 0, क्योंकि 1800 का मान तो सेंचुरी का मान है। जब ईयर्स की काउंटिंग ही शुरू नहीं हुई तो लीप ईयर क्या होगा, 0। जैसे मैंने कहा 1947 में कितने लीप ईयर हैं, तो अब आप क्या कहेंगे, 47 में 4 का भाग देंगे, 11 चौक 44, कितनी बार गया, 11। जो अधिकतम भागफल है वही क्या होगा, लीप ईयर होगा। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे किसी ने कहा कि बताओ सन 708 लिखा है, कितने लीप ईयर होंगे, कोई बात नहीं, दो दो संख्याओं को ले लीजिए, 8। अब 8 में हम 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। जो भागफल है वही लीप ईयर है, तो भागफल कितना है, 2। तो अंतिम सत्य यही है, हमेशा के लिए ये याद रखना है कि किसी भी संख्या में जब हमें कोई संख्या दी जाए तो वर्षों की संख्या में 4 का भाग दीजिए, जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? क्लियर हो गई बात? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? तीसरा, सेंचुरी क्या होता है? अब देखो, इसको हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कर चुके हैं। हमने 22 को उपयोग कर लिया, बचा क्या, 2000, है ना। देखो, किसी भी अंकिक मान का 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा उसकी सेंचुरी का मान होता है। जैसे हमने लिखा 1623, तो 23 तो हमने कैलकुलेशन में ले लीजिए, सेंचुरी क्या होगी, 1600 होगी। जैसे हमने लिखा 1952, इसमें सेंचुरी क्या होगी, 1900 होगी। जैसे मैंने लिखा 1871, इसमें सेंचुरी क्या होगी, 1800 होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या होगी, 1800 होगी। जैसे मैंने कहा 1756, इसमें सेंचुरी क्या होगी, 1700 होगी। जैसे मैंने कहा 712, इसमें शताब्दी का मान क्या होगा, 700 होगा। जो भी 100वां और 1000वां हिस्सा है वो शताब्दी का मान है। लीप ईयर में दो पक्ष हैं, एक तो लीप ईयर को काउंट करना और दूसरा कौन सा वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात है। हम इस समय लीप ईयर की काउंटिंग पे बात कर रहे हैं। आगे जब हम लीप वर्ष संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है, उसको भी हम देखेंगे। अभी हमें केवल इस काउंटिंग पे फोकस करना है। तो हम लीप ईयर की काउंटिंग कैसे करते हैं कि हम ईयर्स की संख्या में 4 का भाग देते हैं, जो भागफल होता है वो क्या होता है, अधिवर्ष लीप ईयर होता है। और सेंचुरी का मान हम कैसे निकालते हैं, कोई भी 100वां और 1000वां हिस्सा होता है वो क्या होता है, सेंचुरी। जैसे मान लो कहीं लिखा है 1900, 2000, 1100, 1400, 1600, तो ये जो भी 1000 में हिस्से हैं और 100 में हिस्से हैं ये क्या होंगे, सेंचुरी के मान होंगे। ठीक है, हाँ क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझ लीजिए कि ये बात क्लियर है। अब हम इस बात को यूटिलाइज कैसे कहीं पे करेंगे, जैसे मान लो हम कोई एक कैलकुलेशन ले लें छोटी सी और वहां पे हमें करना है, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कैलेंडर का। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जनवरी, आपके यहाँ महीने कितने होते हैं, 12, मेरे यहाँ तो 12 होते हैं, आपके यहाँ कितने होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई। अब देखो 15 मिनट में आप 1000 वर्ष का कैलेंडर सीखेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रीजनिंग में आपके लिए कविता बना दूंगा, इतनी सुंदर कविता जिससे आपको ना तो कभी डर लगेगा और आप चाहे जहां पे इसको चाहे जैसे अपने तरीके से गुनगुना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए, आपके यहां भी यही महीने होते होंगे। ठीक है, शुरू करें। मैं आपको 12 अंक बताता हूं, ठीक है, 12 अंक बताता हूं, उन्हीं 12 अंकों से हम इस पूरे कैलेंडर का खेल कर देंगे। आपको इस 12 अंक को याद रखना है, 144, 025, 036, 146। मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आया, पहले इस पर फोकस करिए क्योंकि अभी उपयोग इसका है। 144 मतलब सबसे पहले मैंने लिखा 12 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 6 का स्क्वायर और बाद के 3 अंक 146। इन संख्याओं के स्क्वायर से कैलकुलेशन का कोई लेना देना नहीं है, यह एक स्मृति है कि आप इसको बस याद कर लें। आप सभी लोग एक बार इस अंक को टाइप करें ताकि आपको याद हो जाए। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। इन्हीं 12 अंकों से मैं पूरा कैलेंडर आपको कैलकुलेट कर दूंगा, 13वें अंक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 144, 025, 036, 146। क्लियर हो गया आपको? अब देखो इन्हीं नंबर्स को मैं यूज करना शुरू करता हूं, बाकी चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या कैसे है। अभी हम देखते हैं कि कैलेंडर बना कैसे।
इसको हमने उपयोग कैसे किया, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलो, अब हमने जनवरी से करना शुरू किया। जनवरी का कोड 1, अब यहीं से लेते चलो। सबसे पहले लिखा 144, फिर लिखा 025, फिर लिखा 036, फिर लिखा 146 146, और हमने इसी को आप लोग सबको क्या कर दिया, इसी को दे दिया 144 025 036 146, यही लिखना है, ठीक है। आओ, इसके बाद सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी में हमने भाग दिया 400 से। बहुत सारी सेंचुरी याद करने से अच्छा है कि हम इसके शेषफल को याद रख लें। किसी भी सेंचुरी में एक एक चीज क्लियर करूंगा, 400 से भाग दे दीजिए, 4 ही शेषफल मिलेंगे आपको। जब हम किसी सेंचुरी में 400 से भाग देंगे तो शेषफल 4 ही मिलेंगे। क्या? या तो आपको 100 मिलेगा, या आपको 200 मिलेगा, या आपको 300 मिलेगा, और या आपको 0 मिलेगा। जब शेषफल आपको 100 मिलेगा 4, 200 मिलेगा 2, 300 मिलेगा 0, और 0 मिलेगा 6। गणित में 2 ही संख्याओं ने प्रसिद्धि अर्जित की है। एक तो 786 जो रिलीजियस नंबर है, और दूसरा 420 जो सामाजिक नंबर है। 786 का धार्मिक महत्व है और 420 का सामाजिक महत्व है, ठीक है। 420 का क्या सामाजिक महत्व है वो आप समझते हैं। तो 420 6, अगर हम सेंचुरी में 400 से भाग दे, किसी भी सेंचुरी में बेटा भाग दे दीजिए, जैसे आपने कहा 1900, चलो 1900 में 400 से भाग दे दो, 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल। हमें सेंचुरी में क्या देखना है, शेषफल देखना है। तो यहां पर क्या करेंगे, 4 चौको 1600, 1600 कट जाएगा, कितना बचेगा, 300 बचेगा, है ना। किसी भी सेंचुरी में जब आप 400 से भाग देंगे, शेषफल आपको 3 ही मिलेगा, या तो 100, या तो 200, या तो 300, या तो 0। क्लियर है? क्लियर है? कितना मिलेगा, 100 200 300 0, है ना। चलिए, ठीक है। अब एक समय चक्र बनाते हैं सप्ताह के दिन का। तो सबसे पहले क्या है बताओ, संडे, फिर क्या है मंडे, बस इस स्ट्रक्चर को मत खत्म करिएगा। फिर क्या है बताओ, ट्यूसडे, फिर क्या है बताओ, वेडनेसडे, फिर क्या है बताओ, थर्सडे, फिर क्या है बताओ, फ्राइडे, और फिर क्या है बताओ, सैटरडे। ठीक है, आप कैलकुलेशन के पहले दिन को क्या मानेंगे, संडे। 1 2 3 4 5 6, और सैटरडे का कोड 7 या 0। मैं बताऊंगा क्यों। ये क्या है सब, ये शेषफल है, रिमाइंडर आर, मेरे नाम से ले लीजिए। ये क्या है, शेषफल है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या है, शेषफल है। हम किसी भी तारीख का दिन निकालना चाहें, जैसे आज आप बताओ कितने पक्ष हम लोगों ने देखे थे अभी जब कैलेंडर को लिया था। सबसे पहले क्या देखा था, डेट, फिर क्या देखा था, पहली बार में पूरा लिख दूं। सबसे पहले क्या देखा था बेटा, बस 5 मिनट और खेल खत्म। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अभी डेट, फिर क्या देखा था, मंथ, फिर क्या देखा था, ईयर, फिर क्या देखा था, लीप ईयर, फिर क्या देखा था, सेंचुरी। याद आ रहा है? और बटे कितना था बताओ, 7, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। एक बार मैं फिर पीछे ले चलता हूं। हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा था, यही 7 चीजें देखी थी कि नहीं देखी थी? क्या? सबसे पहली इकाई डेट, दूसरी इकाई मंथ, तीसरी इकाई ईयर, चौथी इकाई लीप ईयर, पांचवी इकाई सेंचुरी। सबसे छोटी इकाई कैलेंडर की डेट, सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, सेंचुरी। इन्हीं 5 को हमने निकाला था, इन्हीं 5 को निकाला था, और इन्हीं 5 को वहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कैसे निकाला था, याद आ रहा है ना? अब इसी स्ट्रक्चर को देख लो। बढ़ जाओ बेटा, बढ़ जाओ, एक ही जगह क्यों रुके हुए, सब लोग बढ़ जाओ। सबसे पहले क्या है, डेट, फिर क्या है, मंथ, फिर क्या है, ईयर, फिर क्या है, लीप ईयर, फिर क्या है, सेंचुरी। क्लियर हो गई बात? अब आज बताओ बेटा, आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है? आज कौन सी तारीख है बताए। अब बस खेला शुरू, अब मजा आने वाला है। आज कौन सी तारीख है बताओ, जल्दी से बताओ, 4 जुलाई। अब आज है बेटा 4 जुलाई, अब आज से कैलेंडर के लिए 4 जुलाई 2022। हमें नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। आप कह रहे हैं क्या है, सोमवार है। हमें नहीं पता बेटा कौन सा दिन है, हम इसका दिन निकालेंगे। अगर सोमवार है
तो इसका शेषफल 2 आना चाहिए, और 2 आएगा तो सोमवार हो जाएगा। कैसे आएगा? हमें इस डेट को इस नजरिए से देखने की जरूरत है प्यारे बच्चे। तो अब देखो तारीख कितनी है, सबसे पहले क्या लेना है, डेट। ध्यान दीजिए 4। फिर क्या है, जुलाई। अब जुलाई का कोड क्या है बेटा, 0। यहां से लेंगे, याद आ रहा है, 144 025 036 146। मैं इसको इससे भी ज्यादा आसान कर दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। सबसे पहले क्या है बताओ, 4। अब जुलाई का कोड क्या हो गया, 0। चलो, ईयर कितने हैं, ईयर क्या होते हैं, किसी संख्या के बाद के 2 अंक। तो ईयर कितने थे, 22। याद आ रहा है। लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कितना है, तो संख्या के बाद के 2 अंकों में 4 से भाग दे दिए, 4 पंचे 20। कितनी बार जाएगा, 5। अभी हाल क्लियर किया था। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, संख्या के बाद के 2 अंकों में किससे भाग दे दीजिए, 4 से। जितनी बार जाएगा वही क्या होगा, लीप ईयर। और सेंचुरी कौन सी है, 2000। हमने क्या बोला था, याद आ रहा है। देखो अभी लीप ईयर पहला सवाल है, सब बता देते हैं। 4 से भाग दे दीजिए ईयर्स की संख्या में, कितनी बार गया, 5 बार। 4 पंचे 20, जो भागफल है वही लीप ईयर है, लीप ईयर 5। सेंचुरी में क्या बताया था, 2022 है। 2000 में किससे भाग दे दीजिए, 400 से। याद आ रहा है, शेषफल देखना है। पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 0। जब जब 0 बचेगा शेषफल, तो हमें कोड क्या लेना है, 6। तो हमने सेंचुरी का कोड क्या ले लिया, 6। और आसान कर देंगे, समझ लीजिए। और बटे अब कितना हो गया, 7। बटे कितना हो गया, 7। अब बताओ, 22 और 5 27, 27 और 6 33, और 33 और 4 कितना हो गया बताओ, 33 और 4 कितना हो गया बताओ, 37। 37 बटे 7, 7 पन्ना 35। शेषफल कितना बचा, 2। बेटा जब जब 2 शेषफल बचता है, दिन कौन सा होता है, सोमवार। तो बताओ आज का दिन कौन सा है, सोमवार। तो बताओ आज का दिन कौन सा है, सोमवार। आनंद आया, बताइए आज का दिन कौन सा है बेटा जी, सोमवार। क्लियर हुआ, मंडे आया, क्लियर। अभी देखो, अभी पूरे 1000 वर्ष का कैलेंडर बिना पेन उठाए आपको बनवाऊंगा, है ना। कौन आया, मंडे। बेसिक जितना जबरदस्त हम लोग सीख लेंगे, टाइम यूनिट्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये मंडे हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ो। अभी देखो, अभी देखते हैं। जैसे हमसे हमेशा एक प्रश्न ये लोग पूछते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं। हमसे कहते हैं कि स्वतंत्रता का दिन कौन सा है। क्या पूछते हैं, स्वतंत्रता का दिन कौन सा है। अभी बने रहिएगा, बेसिक क्लियर करना है, बने रहिएगा, एक से एक चीज क्लियर करेंगे। तो भैया स्वतंत्रता तो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 का दिन, सब बता रहा हूं, पिछली बार क्लियर नहीं होगा तो इस बार होगा। 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था, शुक्रवार। स्वतंत्रता का दिन कौन सा था, शुक्रवार। लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे शुक्रवार था, जब इसका शेषफल हमारा 6 आए। अभी थोड़ी देर बाद मैं ये सब साफ कर दूंगा और आसान कर दूंगा, लेकिन बेसिक को अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो इसको हम इस नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेट कितनी है, 15। अगर कंसंट्रेशन शिफ्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ लीजिए, फिर चाहे जहां घूमिए दिक्कत नहीं। डेट कितनी है, 15। अब मंथ कौन सा है बताओ, अगस्त। 5 चीजें देखनी है। अगस्त का कोड क्या है बताओ, 3। हमने 3 ले लिया। ईयर कितने हैं, लास्ट के 2 अंक, 47। बहुत आराम से करिए बेटा, बिल्कुल मत घबराइए। 3 चीजों को छांटने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, डेट, मंथ, ईयर। लीप ईयर और सेंचुरी 2 चीजें हैं। लीप ईयर क्या होता है, ईयर्स की संख्या में 4 से भाग दे दीजिए। बताया ना, जितना भागफल आए वही लीप ईयर, इसीलिए बार बार करके दिखा रहा हूं। कितना भागफल आया, 11। तो लीप ईयर कितना हो गया, 11। क्लियर है। सेंचुरी क्या है, 1900। जो सेंचुरी हो, सेंचुरी में 400 से भाग दे दीजिए, शेषफल देखना है। 4 चौका 1600, कितना बचा, 300। तो जब 300 बचेगा, तो जब जब 300 आएगा तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब जब 300 आएगा शेषफल तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, सेंचुरी कोड क्या ले लिया, 0। क्लियर है। चलो, और बटे कितना हो गया बेटा, 7। अभी और आसान करते हैं इसको, ठीक है। अब बताओ इसकी कैलकुलेशन देख लो। 4711 कितना हो गया बेटा, 4711 हो गया 58। 58 और 3 कितना हो गया, 61। और 61 और 15 कितना हो गया बताओ, 76। 76 डिवाइडेड बाई 7, 7 धाम 70, 70 कट गया। शेषफल कितना बचा,
6, 70 कट गया, शेषफल कितना बचा 6। और जब जब शेषफल 6 होगा बेटा, दिन कौन सा होगा? जब जब शेषफल 6 होगा, दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। यहां से देख लीजिए कि जब 6 होता है तो क्या होता है? शुक्रवार होता है। तो बताओ स्वतंत्रता का दिन कौन सा था? तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन सा दिन था? शुक्रवार था। क्लियर हो गई बात? चलो एक आपका निकाल दे रहा हूं। 24 अगस्त 1948। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए जो भी दिन है। चलो तारीख कितनी है? 24 अगस्त का ले लीजिए, क्या होगा? 3। ईयर कितने हैं? 48। लीप ईयर कितने होंगे? 12। 12 चौक 48। सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा? 0। और बटे कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? हाँ। अब ये बताओ, तो ये देखो 48 और 12 कितना हो गया बेटा? 60। 60 और 24 कितना हो गया बताओ? 84। और 84 और 3 कितना हो गया? 87। 87 बटे कितना हो गया? 7। बहुत आसान हो जाएगा। और 87 बटे 7 का मतलब कितना हो गया? 8 एकम 8, 17, 8 दूनी 14, 3 बचा। और जब जब 3 बचता है दिन कौन सा होता है? मंगलवार। तो इस दिन कौन सा दिन था? मंगलवार का दिन था। विकास तिवारी जी ने पूछा था, कंफर्म हो गया आपका विकास? कोई दिक्कत? मंगलवार। हाँ हाँ। अब हमें आप सब लोग में से एक व्यक्ति ये बताओ, है ना, कि 28 अगस्त 1995 सोमवार, इनका जन्म 28 अगस्त प्रियानंद जी का 1995 को हुआ, प्रियानंद जी का। और ये कह रहे हैं इस दिन सोमवार था। देखो अगर हम लोग अब चेक करेंगे, तारीख कितनी है बताओ? 28। अगस्त का ले लो बेटा, अगस्त का कितना हो गया? 3। ईयर कितने हो गए? 95। बात के 2 अंक। लीप ईयर कितने होंगे? 4 का भाग दे दो 95 में, भागफल ले लो। 4 एकम 4, कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा 15 हो गया। और 4 ती 12, ठीक है, कितना हो गया? 23। लीप ईयर कितने हो गए? 23। ठीक है। और सेंचुरी कोड कितना है बताओ? सेंचुरी कोड कितना है बताओ? सेंचुरी कोड हो गया 1900 का 0, है ना, क्योंकि 300 बचेगा 400 से भाग देंगे। अब देखो 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है, अलग अलग काट दीजिए। 7 चौको 28, 0 बचा, है ना, 51 कट गया, यहां पे 4 बचेगा, अलग अलग ले लीजिए। और 7 3 21, 2 बचेगा, अलग अलग काट दीजिए। तो अब बताओ 4 और 3 7, फिर कट गया, और कितना बचा? 2। इसका मतलब है 2 बचा, और 2 का मतलब सोमवार है। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए, इसलिए आप फाइनली समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर 1994 को इनका मतलब गुरुवार था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैंने जितना पढ़ पाया, जल्दी से सीख लो इसको, तब आगे बढ़े हम लोग। देखो तारीख कितनी है? 1। अब दिसंबर का कोड क्या होता है? देख लो बेटा, 6। फिर मैं आपको देने वाला हूं। ईयर कितने हैं? 94। लीप ईयर कितने होंगे बताओ? तो अब देखो 94 में जब हम जो है 22 चौक 88, 23 चौको, देखो 94 में जब हम 4 से भाग देंगे, तो देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, एक बचा, 14 हो गया, 4 ती 12, कितने होंगे लीप ईयर? 23। ठीक है। और सेंचुरी कोड, आप सब लोग 1900 में पैदा हुए हैं तो सबके सेंचुरी कोड 0 ही होंगे। और बताओ उत्तर कितना हो गया? 7। ठीक है। चलो 6 और 1 7 सीधे सीधे कट गया। 23 में से 7 ती 21, 2 बचा। 94 है बेटा, तो 94 का मतलब क्या हो गया? 94 का मतलब हो गया कि जो है 7 21 कट गया, 70 21 51 में कट गया, 3 बचा, 3 और 2 5। जिसका भी ये था, इसका रिमाइंडर 5 है, और 5 का मतलब गुरुवार है। इसका भी समोसा बच गया, है ना। 13 फरवरी 1994। ठीक है, सब लोग निकालिए। 13 फरवरी 1994, ये मैंने आपको दिया। जितना मैंने आपको समझाया आगे बढ़ने से पहले, कितना आपको समझ में आया? आप लोग इसका मुझे जल्दी से डे निकाल कर दीजिए। आपके लिए मैं 1 मिनट का 40 सेकंड का समय दे रहा हूं, सब लोग मेहनत करें जल्दी से। 13 फरवरी 1994 निकाला, संडे। कुछ लोग शनिवार कह रहे हैं, कुछ लोग रविवार कह रहे हैं, ज्यादा लोग रविवार कह रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। तारीख कितनी है बताओ? 13। फरवरी का कोड क्या होगा बताओ? 4। ईयर कितने हैं? 94। तो लीप ईयर कितने होंगे? 23। सेंचुरी कोड कितना होगा? 0। और बटे कितना होगा? 7। जितने लोगों को ये समझ में आ गया है,
एक बढ़िया सा जितने लोगों को समझ में अभी तक का पूरा मामला आ गया है, आप लोग एक बढ़िया सा दिल बना के भेज दीजिए, बढ़िया सा दिल बना के भेज दीजिए। जितने लोगों को क्रिस्टल क्लियर है एक दिल बना के भेज दीजिए, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो ये कितना हो गया 6, ठीक है। 94 में से 91 चला गया, कितना बचा, ये बात 94 में से 91 चला गया, कितना बचा 3, 23 में से कितना बचा 2, 23 में से कितना बचा 2। अब 4 और 3 7, 6 और 2 8, कितना बचा 1, 1 का मतलब रविवार। जब जब एक आए दिन कौन सा था, रविवार था। क्लियर है, जब जब एक आए दिन कौन सा था, रविवार था। ये देखो मजा आ गया है ना, ये देखो मतलब इतने जबरदस्त जो है दिला रहे हैं, मजा आ गया। अब हम एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं आप लोग, एक कदम आगे बताएं। देखो जब हमें लीप ईयर्स काउंट करने होते हैं, अब कभी कभी कुछ डेट्स ऐसी आ जाती हैं, जैसे मान लो, कंफ्यूज नहीं होना है, अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी को थोड़ा बढ़ाते हैं। यही जितनी मेहनत करनी है, एक बार मेहनत हो गई कैलेंडर में फिर कोई मेहनत नहीं है, आगे के टॉपिक तुरंत निकल जाएंगे। देखो कैसे हो, अब जैसे कोई टिपिकल डेट आ गई, जैसे मान लीजिए आ गया 10 मार्च, ध्यान से समझना, 10 मार्च 2002, तो हमारे सामने एक नई समस्या है कि अगर 10 मार्च 2002 आ गया तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये थोड़ी सी डेट अटपटी लग रही है हमको। क्यों, क्योंकि ईयर्स है। तो एक कैलकुलेशन समझो, अगर कहीं देखो बेटा ऐसे लिखा है, जैसे देखो ईयर और लीप ईयर की कैलकुलेशन हमें समझनी है। अगर कहीं लिखा है 1900 तो ईयर भी 0 होंगे, लीप ईयर भी 0 होंगे। अगर कहीं लिखा है मान लीजिए 1901 तो ईयर 1 होंगे लेकिन लीप ईयर 0 होंगे। क्यों, क्योंकि लीप ईयर बेटा तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। लीप ईयर जब तक नहीं आएगा जब तक कि वो 4 के पार्ट की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तो लीप ईयर नहीं आएगा। 1901 0 हो गया। अब जैसे हमने कहा 1902, ठीक है, तो ईयर 2 है लेकिन लीप ईयर 0 है। जैसे मैंने कहा 2003, तो ईयर 3 है लेकिन लीप ईयर बेटा 0 है। जैसे मैंने कहा कि 2004, तो ईयर 4 हो गए और लीप ईयर की कैलकुलेशन 1 हो गई। तो जब भी ईयर्स आपके इन अंकों में आएंगे तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि उतनी सहजता से इस मैटर को हल करना है। समझ रहे हैं कैसे, जैसे देखो मैं समझाता हूं। जैसे यहां पे हम लोगों ने सवाल लिया 10 मार्च 2002, सब जितने बुद्धिमान है ना सब आ जाओ बेटा। तारीख कितनी है 10। अब मार्च का कोड क्या है बताओ 4। ईयर कितने हो गए 2। अब ईयर तो 2 है लेकिन 4 का पूर्णांक पूरा नहीं हुआ, तो लीप ईयर कितना होगा 0 होगा। तो लीप ईयर कितना हो गया बताओ 0 हो गया। अब बताओ सेंचुरी क्या है 2000, सेंचुरी में भी लोग कंफर्म हो रहे हैं। 2000 में आप दे दीजिए किससे भाग 400 से, हमें शेषफल देखना है। 400 से 2000 पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 0। जब जब शेषफल 0 आता है हम क्या लेते हैं 6। सेंचुरी में क्या देखना है 7 से सेंचुरी, 7 से शेषफल। सेंचुरी में क्या देखना है शेषफल, ठीक है। सेंचुरी में 400 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वही हमारा काउंटिंग है, ठीक है। अब बताओ बेटा, तो हम शेषफल कितना ले लेंगे 6 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7। 10 और 4 14 तो कट गया क्योंकि 7 दूनी 14। अब यहां पे देखो 6 2 8 और 8 का मतलब कितना हो गया 1। 6 और 2 8, 8/7 बराबर कितना हो गया 1। और जब जब 1 आता है तो दिन कौन सा होता है रविवार। तो बताओ इस तारीख को कौन सा दिन था, रविवार था। क्लियर है, संडे। समझ में आया। तो अगर कहीं कैलकुलेशन में गलत है, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें लगता है कि हम इसका सवाल कैसे निकालें, बहुत आसान है। हर टाइप के सवाल की हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। जैसे समझ लो कैलेंडर फिर कभी दिक्कत नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई सबको, क्रिस्टल क्लियर। हाँ छुट्टी का दिन था, बहुत बढ़िया, ये जरूर बताएगा लड़का, छुट्टी का दिन था। चलो अब आपको एक सवाल, जैसे मैंने कहा बताओ कि हमारे पास एक तारीख है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल सन 1800 कौन सा दिन था बताओ, क्या रहा बताओ, बुधवार। तारीख कितनी है बताओ 16। अप्रैल का कोड क्या ले लेंगे बताओ, अप्रैल, अभी इसको भी 0, अप्रैल का कोड 0। अब ईयर कितने हैं 0 और लीप ईयर कितने होंगे 0 और 1800।
1800 का मतलब 400 से भाग दे दिए, 4 चौको 1600 कट जाएगा, क्या बचेगा 200। 200 का मतलब कितना ले लेंगे 2, और बटे कितना हो गया बताओ 7, हो गया कि नहीं। 7 दूनी 14 कितना बचा 2, और 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 का मतलब क्या हो गया बुधवार। तो बताओ कौन सा दिन था, बुधवार था, और सबने निकाल लिया, और मुझको असीम प्रसन्नता है कि आप लोगों ने निकाल लिया। ये बात क्लियर हो गया यहां तक का मामला। मतलब कैलेंडर की एक बेसिक जो कैलकुलेशन है वो अब आपके दिमाग में सेट हो गई है ना। अगर अब हम इनसे जो है खेलेंगे और इनसे जो है आनंद करेंगे आगे कॉन्सेप्ट्स को, तो यहां पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, चलिए अब एक बात सुनो। जब लीप ईयर होता है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं बहुत जबरदस्त। जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं और बाकी सभी महीनों के कोड एक समान होते हैं। यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा, अब थोड़ा सा कैलेंडर क्लिष्ट हो रहा है। जब लीप ईयर होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड एक समान होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों है, दोनों को ज्वाइन करिए। वहां पे पीडीएफ भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा। क्लियर है, चलो अब बताओ लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये अपने निश्चित मान से एक कम हो जाते हैं। जैसे आप क्या लिखते हैं 144, यही से शुरू होते हैं, तो 1 और 4 को ले लीजिए, तो जनवरी का आप लिखते हैं 1 और फरवरी का लिखते हैं 4। लेकिन जब लीप ईयर होगा, है ना, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा बेटा 0, और फरवरी का क्या हो जाएगा 3। क्योंकि जब लीप ईयर होगा तो बाकी सभी कोड तो एक समान होगा, लेकिन लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड अपने निश्चित मान से कम हो जाता है। जैसे देखो, जब भी जनवरी और फरवरी आए समझ लो खतरा है। कैसे करना, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने दो चीजें लिखी, आपके पसंदीदा का दिन लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 14 फरवरी 2010, और यहां पे मैंने लिखा 14 फरवरी 2023। अगले साल का पवित्र दिन जो आपका है, मैं बता देता हूं किस दिन पड़ रहा है, कहीं छुट्टी तो नहीं है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। पहले इसका निकालता हूं। जब भी जनवरी और फरवरी बेटा यहां पे लिखा हो तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि दिया गया वर्ष लीप ईयर तो नहीं है। जब भी जनवरी और फरवरी दिया गया हो तो सबसे पहले ये देना है कि दिया हुआ वर्ष लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से पूरे पूरे कट जाते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम संदीप सर ने आपको जरूर बताया होगा। क्या बताओ कि अगर बाद की दो संख्याएं 4 से कट जाएं तो पूरा अंक 4 से कट जाता है। तो देखो ये तो लीप ईयर नहीं है क्योंकि बाद की दो संख्याएं 4 से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो 14 फरवरी 2010 मतलब लीप ईयर नहीं है। तो बताओ 14 और यहां पे फरवरी का कोड क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ईयर कितने हैं 10, लीप ईयर 2 होंगे, सेंचुरी कोड कितना होगा 6 और बटे कितना होगा 7। समझ चुके हैं आप। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बचा। क्लियर है, 4 और 3 7 कट गया, 6 और 2 8, कितना बचा 1, और 1 1 बचा। इसका मतलब क्या है बताओ, रविवार। तो बताओ ये जो पवित्र दिन था 2010 का, इस दिन बड़ी समस्या लोगों को हुई होगी। अब देखो यहां पर जब हम लोग आए बेटा, तो हमने कहा 14 फरवरी 2023। आपकी खूबसूरत आंखों को दिखाई दे रहा है, यह डेट चमक रही होगी आपकी आंखों में, है ना, विजन है ये आपका। ठीक है, आओ बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो तारीख कितनी है 14, फिर क्या है फरवरी, अब यहां पे क्या है 2023। अब देखो ये तो सामान्य डेट है, हम अगर निकाल लें, लेकिन अगर बेटा इस डेट को हम ये कह दें कि ये 2020 है, अभी हम वो भी निकाल लेंगे, तो 20 का मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया लीप ईयर। ये संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, इसका मतलब ये लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर की फरवरी होगी तो यहां पर जो कोड है वो बदल जाएगा। अब ये कोड 4 नहीं क्या होगा 3 होगा, तो यहां पे क्या होगा 3 होगा। कितना होगा 3। अब बताओ ईयर्स कितने होंगे 20 होंगे। अब बताओ लीप ईयर कितने होंगे, 4 चौको 16 होंगे, 5 होंगे, 4 पंचे 20, 5 बार कटेगा, 4 पंचे 20, और ईयर कितना होगा 6 होगा, और बटे कितना होगा 7। 14 पूरा पूरा कट गया, 20 में से कितना बचा 6, ठीक है ना। तो 5 और 3 8 और 6 14, ये पूरा कट गया, और ये जो 6 है ये क्या बना देगा, इसको शुक्रवार बना देगा। क्या बना देगा, शुक्रवार। ठीक है, तो 14 फरवरी को क्या था, शुक्रवार था।
ठीक है। हाँ, ये इससे पहले 23 वाला दिन निकाला है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर कह रहे हैं सही हो जाए कि छुट्टी के दिन पड़ जाए, तो उसको पहले चिंता हो गई। मैं 23 का भी निकाल ले रहा हूं। 14 फरवरी 2023, तारीख कितनी है? 14 फरवरी 23 का। अब कोई दिक्कत नहीं, 4 होगा, जनरल ईयर है तो 4 हो गया। ईयर कितने हो गए? 23, लीप ईयर 5, सेंचुरी कोड 6 और बटे क्या है? 7, है ना? हो गया कि नहीं? चलो, अब ये बेटा अगर हमारी कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो अब बताओ 0 हो गया। चलो, अब यहाँ पे 23 में से कितना बचा बताओ? 7 3 21, 2 बचा। 6 और 6 12, नहीं 6 और 4 10 और 10 और 5 15 और 2 17, तो कितना होगा? 3 होगा। मंगलवार है। बजरंग बली का नाम लेके बेटा, और जो है इस वर्ष अगला जो आने वाला वर्ष है, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, मेरा यही जो है आपसे वो है। ये क्लियर हो गया? अब जैसे बेटा मैं अगर 2 सवाल आपको यहाँ पे दूं, जैसे मैंने कहा कि जनवरी और फरवरी के कोड के बारे में मैंने बताया, पहले बता दो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया पूरी तरीके से? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को है तो अभी पूछ लो। सेट हो गया? बताएं। अब जैसे मैंने कहा, बताओ 16 जनवरी 2012 का दिन क्या होगा, और मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 18 फरवरी 2010 का दिन क्या होगा। दो निकालने हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बता दीजिए। क्लियर हो गया? हाँ, बताइए जरा सा। 16 जनवरी 2012, अब देखो तारीख कितनी है? 16 जनवरी है और लीप ईयर है, तो लीप ईयर की जनवरी है तो कोड क्या होगा? 0। ईयर कितने हैं? 12। लीप ईयर कितने हो गए? 3। सेंचुरी कोड क्या हो गया बताओ? 0 हो गया। और बटे कितना हो गया बताओ? 6। बटे क्या हो गया? 6। क्लियर है? तो अब बताओ बेटा, ये जो 16 है, अब 16 का मतलब क्या हो गया बताओ? है ना 2। 12 का मतलब क्या हो गया? 5 बटे 6, नहीं 7 होगा, बटे 7 होगा। कितना हो गया? 5। अब देखो 5 और 2 7, ये तो कट गया, कितना बचा? 3, और 3 बचा तो ये क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। सीधे सीधे आप सभी लोगों का भी सही आ गया होगा। एक बार फिर से चेक करता हूं। 16 जनवरी का कोड बेटा 0 होगा क्योंकि लीप ईयर की जनवरी है। ठीक है। ईयर कितने हैं? 12 और 4 3 12, 3 होगा। अब देखो 7 दूनी 14, 2 बचा, और यहाँ पे 7 एकम 7, 5 बचा, और ये 3 हो गया। 5 और 2 7 कट गया, और 3 का मतलब मंगलवार होगा। 16 और 5, ठीक है, 5 2 7 और 6 और 3 9, कितना हो गया? 6 और 3 9, और 9 का मतलब कितना बचेगा? 2, और 2 का मतलब क्या हो गया? सोमवार। आप सभी प्यारे बच्चे सही थे, सोमवार होगा, है ना? अंदर का अध्यापक जाग गया। तारीख कितनी है बेटा? 18। फरवरी का कोड क्या होगा? अब नॉर्मल कोड होगा, कोई दिक्कत नहीं, 4 होगा। ईयर कितने हैं? 10। लीप ईयर कितना होगा? 2। सेंचुरी कोड कितना होगा? 6, और बटे कितना होगा? 7। 10 और 4 14, सीधे सीधे चला गया। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4 बचा। अब देखो 6 और 4 10 और 2 12, 12 बटे 7 का मतलब 5, और 5 का मतलब क्या होगा बताओ? गुरुवार होगा। क्या होगा बताओ? गुरुवार होगा। क्लियर है? सोमवार और गुरुवार। तो देखो अभी सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो समझ लो। अभी फिर मैं बताता हूं क्या करना है। आज हम लोगों ने देखा कि एक कैलेंडर में, कि जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्लियर, कि एक कैलेंडर में जो तारीख है उसकी कितनी इकाइयां दिखाई देती हैं? तो कुल 5 इकाइयां होती हैं। एक कैलेंडर में तारीख की कुल कितनी इकाइयां होती हैं? 5। कौन कौन सी? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, और क्या होगा? सेंचुरी। क्लियर हो गया? हम डिवाइड किससे करते हैं? 7। हमें सभी लोगों को यहीं से देखना है, यहीं से कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो। दूसरा हमने क्या देखा कि हमें दिखता कैसे, ये सबसे छोटी इकाई है और ये क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। कैसे निकालते हैं हमने ये भी क्लियर किया। फिर हमने क्या कहा? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। ठीक है, हाँ क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो आगे, इसके क्लियर करने के बाद फिर हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए। आप सभी लोगों को आज बेटा क्या करना है घर पर, कि इन स्ट्रक्चर्स को हमेशा याद रखिए। सबके कोड अलग अलग होते हैं और ये सेसफल प्रमेय से निकलते हैं। आपको किसी भी कीमत को इस स्ट्रक्चर को नहीं बदलना है। पहला दिन आपका संडे रहेगा,
ये 7 या 0 क्यों आया, इसकी चर्चा कल होगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। इस स्ट्रक्चर के आगे हम लोग कल बात करेंगे और कल से कैलेंडर अब आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लास कैसी लगी मैसेज जरूर करिएगा। आज एक बेसिक चीज क्लियर की, कल से आगे की चीजें क्लियर करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार, आज के लिए।